बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और लाहौर से, लाहौर पाकिस्तान के दिल से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, भली करी आए हुए और जी आए अनु और खुशामदीद वगैरह वगैरह। ले जनाब, आज हमने अंजल का बहुत तवील मैसेज चुना है और इनकी लव मैरिज है। ये एक प्रोफेशनल अदारा है जो आमतौर पे सियाहत और होटलिंग का अदारा है। वहाँ इन्होंने पढ़ाई की और वहीं उन्होंने एक अपने दोस्त को चुन के उनसे शादी की। इससे पहले कि इनका मज़ेदार और दिलचस्प जो है आपको बताया जाए मसला, मेरे पास आई नाब इतला इनकी तरफ से, कायनात हर्बल की तरफ से। वो कहते हैं जी सिर्फ 3 ऑफ़र्स बाकी हैं, 3 मास्क खूबसूरती और हिफाजत और एक सीरम उस पर मुफ्त। ये सीरम जो है 1400 रुपये का है और ख़रीदने पे ये आज कल में फटाफट, चूँकि जिन लोगों ने ये हफ्ते में एक हफ्ते की ऑफ़र थी, तो जो उन्होंने उसके लिए तैयार किए थे वो 3 दिन में सारे ख़त्म हो गए। तो होपफुली ये 3 उनके सेट बचे, ये आज ख़त्म हो जाएंगे। पीछे तफसील उसकी आ रही है 034165782626। और कायनात हर्बल वालों को कई सारे शुक्रिया आए हुए हैं, जिन बच्चियों ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो मेरी जब इनसे मुलाकात होगी तो मैं इनका आपका शुक्रिया वहाँ तक पहुँचा दूँगा। अच्छा जनाब, अंजल कहती है कि मेरे मियाँ एक बेहतरीन होटल में उनकी आला मैनेजमेंट में हैं, अच्छा पहनते, अच्छा खाते, उनके पास शर्ट्स और टाइज़ की बहुत वैरायटी है, वहाँ तोहफे भी इसी तरह के मिलते हैं। हमारी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग, इसकी शादी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खुश हैं। हमारी शादी में जो बुनियादी चीज़ है वो हम दोनों अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कैरेक्टरफुल हैं। मेरे मियाँ मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। एक बेटा है और बेटी को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मसला क्या है, ये उन्होंने लिखा। सब तो गुडी गुडी है, तो मसला ये है कि हाल मसला नहीं है। मेरे मियाँ का माजी और कुछ रिश्ते, यानी माजी की गुर्बत। अच्छा, गुर्बत मानो कुछ लोगों का जो बैकग्राउंड है बहुत हम्बल होता है। हम्बल इन मानों में कि गुर्बत नहीं होती, मगर कम वसाइल में वालिदैन बड़ी उम्दगी के साथ, चाहे वो पुराने सरकारी मुलाजिम थे या कुछ काम करने वाले, तो वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अय्याशी और बाहर खाना पीना करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ मुझे बताते हैं कि उनके घर 3 बहन भाई, 2 माँ बाप, 5। एक तरबूज आता था तो उसकी 5 काशें बनती थी, सबको एक दफ़ा मिलती थी और 2 हफ्ते बाद तरबूज आता था। एक आम मिलता था और आधा खरबूजा। तो इट वॉज गुड, दे वर हैप्पी। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि जब उनके ये लाहौर में बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, जब उनके माँ बाप आते हैं, जब सास या ससुर अकेले आएँ या इकट्ठे आएँ, तो उनके जाने के कई रोज़ के बाद जो अंजल हैं ये डिप्रेशन का शिकार, और वो कहते हैं कि मुझे बाकायदा मलाइन करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। बेटे से कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि अब तक बेटे ने शिकायत नहीं की। इनको सामने बिठा के चलते फिरते 1 2 3 4 बड़े इल्ज़ामात हैं जो इन पर लगाते। एक ये कि तुम फजूल खर्च हो, हमारे बेटे का तुम कख नहीं रहने दोगे, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। दूसरा, तुम्हारा फ्रिज फलों से क्यों भरा हुआ है। तीसरा, तुम रोज़ उसे आड़ू, सेब या तरबूज की स्मूदी या शरबत क्यों बना, उसको स्मूदी तो वो नहीं समझते, उसको वो समझते हैं कि मिल्क शेक या शरबत बना के दे रही है। और घर में 2 खाने क्यों पकते हैं। अब ये 4 बड़े इल्ज़ामात हैं। अंजल, मेरे बच्चे, जो मैं कहने लगा उसको दिल पे लेना है। पहली बात, जब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हों, मुंह झुका लिया करो और अपने पूरे वजूद से, अपनी आंखों से, अपने दिल से, अपने लफ्ज़ों से सिर्फ ये कहा करो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये ज़ोर से नहीं कहना, आहिस्ता दिल में कहना, वरना वो कहेंगे कि क्या फजूल है, हम समझा रहे हैं, जाके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंग अंग से मेरे बच्चे, आप लाखों में नहीं करोड़ों में से वो चंद बच्चियां हैं जो इतनी सुखी होती हैं, इतनी मुतमईन होती हैं। और रब की नेमतें जब ज़्यादा हों, उनकी कदर करने से नेमतें बढ़ती हैं,
बेकदरी करने से नेमतें कम होती हैं और हमेशा कदर करने वाला बनना चाहिए वजूद। माँ बाप की जो कंसर्न है, अच्छा, जो उनकी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा या तजर्बा था वो कम वसाइल के साथ था। अभी बहुत मुमकिन है कि आपके मियाँ ने अपने अब्बा को, अम्मा को अपनी पूरी तनख्वाह भी ना बताई हो। तो बहुत अच्छे होटल्स में, अच्छी मैनेजमेंट में तो 3-4 लाख के बीच में तनख्वाह होती है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी बहुत अच्छी चला सकते हैं, घर अपना बड़ा अच्छा रख सकते हैं। और चूँकि अब ये मैनेजमेंट में है तो इनको दिखना बहुत अच्छा चाहिए, बोलना बहुत अच्छा चाहिए, पहनना बहुत अच्छा चाहिए। तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है। और हमारे एक दोस्त होते थे टूरिज़्म में, तो वो होटल के जो अच्छी मैनेजमेंट को हर मौके पे जो तोहफ़ा दिया करते थे, बाकायदा मुझसे मशवरा करते और वो उनको बहुत अच्छी टाई की पैकिंग करते, शर्ट की पैकिंग करते। फिर उनका महकमा बदल गया, लेकिन वो जो जिन लोगों को तोहफे देते थे उनसे दोस्तियां आज भी कायम हैं। तो इस शोबे में तोहफे भी इन्हीं चीज़ों के मिलते। दूसरी बात याद रखिए कि अम्मा अब्बा जब भी ये बात करें, गुस्सा करें, समझाएं, तो आपने बात सुनने के बाद उनसे कहना, जी अबू, जी अम्मी, इंशाअल्लाह मैं अगली दफ़ा और एहतियात करूँगी। ये कभी नहीं कहना कि आपका जो बेटा है वो फजूल खर्च है, फल वो लेके आता है, खाने एक वो नहीं खा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है उसने एक आध खाना ही घर खाना होता है, दिन का खाना तुम्हें होटल में हो जाता है, नाश्ता ये लोग स्मूदी हल्की फुल्की पी के चले जाते हैं। तो अब सोचिए, जो ऐसे एनवायरनमेंट में हो वो अपने पेट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी कॉशियस होता है, वहाँ जिम भी होता है, उसमें भी वो आते जाते करते हैं एक्सरसाइज। तो इसको आप अपने दिल का रोग मत बनाइए। दिल का रोग बनाओगे तो रोगी बन जाओगे, और रोगी जो है फिर रोते, फिर नाशुक्री करते। और इस उम्र में उनके माँ बाप की इस्लाह मत कीजिए और ना उनके बेटे को शिकायत लगाइए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने बेटे के जो उनके लिहाज से भला है। 2 खाने आप उनके आने पे भी पकाओगे। हर जब मेहमान जाते हैं तो चिकन पकता है, मटन पकता है, साथ क्या उसे कहते हैं, राइस पकते, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना जी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके आने पर भी सिंगल डिश बने, तो बनाने के बाद कहिएगा, अब्बू और अम्मी ये आपकी पसंद पे, पर मुझसे रहा नहीं जाता। आप कभी कभी हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं तो प्लीज़ हमें खिदमत का मौका दिया करें, और ये दूसरी डिश मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत, चूँकि आप जब तशरीफ़ लाते हो, दुआएं दे के जाते हो, खुश होते हो कि आपका बेटा, उसका बेटा और हम सब खुश हैं, सुखी हैं, तो आपकी जो सुखी दुआएं हैं ये हमको और सुखी रखेंगी। इस पे दिल बुरा नहीं करना। और वो आपको मलाइन नहीं कर रहे, वो आपको इल्ज़ाम भी नहीं दे रहे। इनफैक्ट ये उनकी एक तरह की, अच्छा ये मैं आदतन नहीं खुजा रहा, मुझे थोड़ा इरिटेशन सी हुई थी, और वरना बॉडी लैंग्वेज में हम बाज़ दफ़ा इसको करते होते हैं अज्यूम के, जो इंटरव्यू में बैठ के ये कान खुजाए, नाक खुजाए, तो समटाइम वो जो कह रहा होता है उसमें उसकी 2-3 आरा होती हैं उसके अंदर, यानी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता। ओके जी। आयशा हुमैद, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने अभी हाल ही में अपने मौज़ूआत के साथ साथ बाकू के विज़िट को, उसकी वीडियोस को शेयर किया। दोनों मौज़ूआत बहुत अच्छा लगा। आपने इतने मुल्कों के विज़िट किए हुए हैं, तो साथ साथ हमें उनके बारे में ज़रूर बताया करें। इस तौर पे इतनी मालूमात हमें कभी किसी से नहीं मिली। अच्छा बेटा, किसी से नहीं मिली इसका मतलब ये है कि बंदा, हम किताबें भी नहीं पढ़ते, हम उनके सफ़रनामे भी नहीं पढ़ते। पहले लोगों को शौक़ होता था तो वो आराम से पढ़ते थे। फातिमा भाई, आप बहुत याद आते हैं, आप की जो वीडियोज़ हैं वो आपकी याद को पूरा करती हैं, और मैं काफ़ी अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले ग्रुप में, जो आपका फ़ैन ग्रुप्स हैं 4, उनमें वीडियोस फेंकते थे, अब वहाँ नहीं फेंकते। जी बेटा, वो हमारी टीम के जो लोग हैं बाकी कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर वहाँ ड्रॉप करना भूल जाते हैं। फेंकना थोड़ा और मानों में होता है कि जैसे बंदा सिट देता है, तो ये वो ड्रॉप करते हैं, और इंशाल्लाह मैं उनसे कहता हूँ कि वो आइंदा वहाँ रेगुलर ड्रॉप करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।